नमस्कार। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न 27 जनवरी 2026 एक ऐसा ग्रह है जो कि आपकी हर एक मनोरथ को पूर्ण करने में सहायक रहेगा। आपकी हर एक कामनाओं को पूर्ण करेगा, यानी कि आपकी हर एक विश को पूरा करने वाला है। जी हाँ मित्रों, राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में और अपने ही अंश में 21 अंश का होकर बैठ रहा है, तो निश्चित तौर से मकर राशि वालों के लिए अधिक लाभ की योजनाएं बन रही हैं। आपका वैवाहिक जीवन हो या आपका व्यापार हो या आप नौकरी करते हो या आप जहां पर भी काम करते हैं, उसमें लाभ के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है तो निश्चित तौर से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी रहेगी। तो इस वीडियो को तनक भी मिस ना करें और पूरे वीडियो को देखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि कोई रेमेडी आपको करना है तो निश्चित तौर से अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो जीवन में बहुत अच्छे और परिवर्तन आने के योग बनेंगे। तो चलो चलते हैं और जानते हैं आपकी कुंडली में मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या लाभ के संकेत बना रहा है। राहु इस समय राहु आपके धनेश भाव में बैठने से आपको लाभ दे रहा है। जी हाँ मित्रों, जब राहु धनेश भाव में यानी कि आपकी गोचर के हिसाब से देखा जाए, ग्रह गोचर के हिसाब से देखा जाए, तो राहु आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में बैठा है, धन के भाव में बैठा है। तो यहां आपको क्या लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ये बहुत ही खास मौका है। चलिए अब शुरुआत करते हैं राहु के ग्रह गोचर पर आपकी कुंडली यानी कि मकर राशि के बारे में। राहु बहुत ही मायावी और छलिया ग्रहों में से एक है। आप जानते हैं कि राहु वो कर सकता है जो किसी भी ग्रह में और करने की हिम्मत नहीं होती है। ये सारी की सारी सीमाओं को लांघ जाता है। इसके बाद कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं है, मतलब ये बॉर्डर को भी नहीं मानता है, क्योंकि ये अपने ही चलाता है। राहु छलिया मायावी है, वायु तत्व का ग्रह है, हवा की तरह है। कब आपके ऊपर सवार हो जाए, कब मेरे ऊपर सवार हो जाए, किसी को पता नहीं है। वायु को आप लोग देखते हैं, हम लोग कोई देख नहीं पाता है कि वायु कहाँ से आ रही है। हवा, हम सांस नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। उसी के साथ में क्या है, राहु भी चलता है, इसीलिए इसे अति बलवान कहा जाता है। वायु तत्व के साथ साथ यह मस्तक इसका अकेला है, तो ये कहाँ विराजमान होता है, आपके मस्तक पर ही। तो व्यक्ति की सोच को बदल देता है, व्यक्ति के निर्णयों को पलट देता है। इसी हिसाब से उसके रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में यानी कि धन भाव में बैठा है। धन भाव क्या होता है, आपके जीवन का जितना भी आपने पैसा कमाया है या कमा रहे हैं या कमाना चाहते हैं, वो इसी घर से निकलता है, कुंडली के सेकंड हाउस में। और राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में मकर राशि वालों के सेकंड हाउस में यानी कि धन भाव में बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर से यहां पर लाभ के संकेत दे रहा है, लेकिन कैसे दे रहा है इसको समझिएगा। देखो, ये कलयुग है। कलयुग में आपको पहले की जमाने के समय राजा महाराजा कोई ना कोई धन जो है गाड़ देते थे, किसी किले में या किले के बाहर लोगों को मिलता था, बहुत बड़ा जो है धन मिलता था। लेकिन आजकल बहुत कम हो गया है, राजा महाराजा नहीं रहे, अब रुपया चल रहा है। सोने को व्यक्ति नहीं देते थे। पहले सोने की मोहरें चलती थी, चांदी की मोहरें चलती थी, अब नहीं चलती, अब पैसा चलता है। तो कहने का मतलब है कि आप ये धन लाभ कैसे करवाएगा। राहु जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट, इन जो है चीज़ों का कारक माना जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मकर राशि के लोग, धन के लिए आप इन चीज़ों से भी लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट अति उत्तम, इसमें से आपको लाभ के संकेत दे रहा है, क्योंकि इस चीज़ों का ही मालिक होता है। सोना चांदी इसकी पकड़ होती है। राहु कलयुग, ये दोनों ग्रह सोने चांदी पर या जहां अल्कोहल बिकता हो, इन चीज़ों पर इनका वास होता है। ये ऐसी चीज़ों को ही पसंद करते हैं। अब गुरु को कहें तो गुरु क्या है, गुरु आत्मा है, गुरु धर्म है। गुरु को इन चीज़ों से नहीं मतलब। सूर्य क्या है, सूर्य को इन चीज़ों से नहीं मतलब। ये चीज़ें राहु ही बनाता है। अचानक भय, अचानक भ्रम, अचानक आपकी लाइफ में बहुत जल्दी टर्निंग पॉइंट, या आपने देखा होगा कि 7-8 महीने में अगर आपके में कोई एकदम से रुकावट, टर्निंग पॉइंट आया है, तो मान लीजिएगा कि राहु की कहीं ना कहीं दृष्टि आप पर है और वो आपको टर्निंग पॉइंट दिया है। या आपको अचानक जो मानकर चलिए कि आपके जीवन में सब कुछ बदल गया है 7-8 महीने में।
अब जो लोग इनका बदल गया है वो तो कमेंट करके नहीं बताएंगे, क्योंकि व्यक्ति का यही एक सबसे बड़ा खराबी है कि जब सुख होता है तो कोई कमेंट नहीं करता है, अगर दुख होता है तो कमेंट भर भर के करते हैं। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं, बहुत से लोगों को सुख प्राप्त हुआ है, उनकी चेंजिंग आई है, लेकिन उनके कमेंट नहीं आते हैं वापस लौट के। और जिन लोगों को सुख नहीं मिल रहा है या उनकी जो समस्या खत्म नहीं हो रही हैं, उनके कमेंट आते हैं, और जब नहीं मिलता है तो उनके कमेंटों में बदलाव भी होने लगते हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी आप बता रहे हैं मुझे कुछ मिल ही रहा है। तो मित्रों, इसके लिए आपको क्या है, अपनी महादशा, अपनी अंतर्दशा, अपनी प्रत्यन दिशा पर भी काम करना चाहिए। आपको ये देखना है कि किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है। क्योंकि महादशा, जैसे आपको पता है कि राहु को 18 साल की महादशा चलती है, 18 साल। शनि की भी जो है 18-19 साल चलती है, मंगल की 6 साल चलती है, जो है चंद्र की भी चलती है, बुध की, केतु की 7 साल चलती है। इनकी महादशाएं चलती हैं जीवन में। अब मान के चलिए 18 साल का समय बहुत बड़ा होता है। एक बच्चा जन्म से 18 साल की उम्र में, मतलब एक किशोर अवस्था से एक यंग अवस्था तक आ सकता है। तो ये 18 साल बहुत बड़ी सालें होती हैं। तो इसमें आप मान लिए, अब इस समय क्या है कि जब जब राहु के साथ में राहु चलेगा, राहु के साथ में बुध चलेगा, लाभ देगा, राहु के साथ में राहु चलेगा, लाभ देगा, राहु के साथ में शुक्र चलेगा, लाभ देगा, राहु के साथ में शनि चलेगा, लाभ देगा। लेकिन राहु के साथ में मंगल, सूर्य या चंद्र चलेगा, हानि देगा। इस चीज को आप नोट कर लेना, इस चीजों को आप नोट कर लेना। अगर राहु के साथ में मंगल या राहु के साथ में चंद्र या राहु के साथ में जो है सूर्य चल रहा है, तो ये हानि देता ही देता है, या फिर परेशान करता है, आपके कामों को जो है रोक देता है। ये चीज़ों को आप मान कर चलिए। अब लोग से कहेंगे कि ये हमारे साथ तो आपने पता ही नहीं है कि हमारी महादशा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी कुंडली को किसी योग्य ब्राह्मण को दिखवाइएगा, जिससे आपको मालूम चले कि आपकी महादशा कौन सी है, अंतर्दशा किसकी चल रही है। उस हिसाब से आपको निकल के आ जाएगा, और पूरी की पूरी जीवन गाथा आपकी एक साथ में सामने दिखने लगेगी कि मुझे इस वजह से परेशानी आ रही है, शनि की चल रही है, या राहु की चल रही है, या सूर्य की चल रही है, या मंगल की महादशा चल रही है। अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं राहु की, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि शुरुआत में आपको यह ग्रह कितना बलवान बनाने वाला है। तो बैठा हुआ है धनेश में, इसके पास में भी गुरु की तरह 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5, 7 और 9। ठीक है, 5, 7, 9 ये नोट कर लेना। गुरु के पास में भी है और राहु के पास में भी है, केतु के पास में भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। अब यहां बैठा है आपके सेकंड हाउस में, यानी कि जो है धनेश में। अब यहां से कहां देख रहा है, आपकी कुंडली के 6वें भाव में सीधा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 पहली दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से देख रहा है आपकी कुंडली के 6वें घर में। 6वां घर क्या होता है? 6वां घर होता है कर्ज से जुड़ा, 6वां घर होता है कोर्ट कचहरी से भी जुड़ा, 6वां घर शत्रुओं से भी जुड़ा होता है। आपके कितने शत्रु हैं, आप पर कितने हावी हैं, ये 6वां घर ही बताता है। तो अगर आपके साथ में कोई शत्रु आपके पीछे आपका वार कर रहा है, बुराई कर रहा है, ठीक है, आपके मुंह पर कुछ कहता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो उस शत्रु का कहीं ना कहीं जो है मुंह बंद करवा देगा यह राहु, क्योंकि यह मायावी है, छलिया है, उसको ही दंड देगा। जो आपका शत्रु है वो आपके ऊपर कवच ढाल की तरह काम करेगा, वह आपको आपके शत्रुओं से बचाव करेगा, आपके ऊपर आपको खरोंच नहीं आएगी, और वो शत्रुओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा जाएगा। या आपके ऊपर कोई लोन या कर्ज चल रहा है तो उसमें लाभ देगा आपको, धन के भाव में बैठकर, और देख रहा है आपकी कुंडली के जो है कर्ज भाव को। तो कर्ज में कहीं ना कहीं कोई ऐसा मूवमेंट या ऐसा कोई धन योग बनाएगा जो आपकी जीवन में आपके कर्ज को कम कर देगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हो तो मुझे बताना कि आपके कर्ज में थोड़ी बहुत कमी आ रही होगी। अब दूसरी दृष्टि, ये तो 5 हो गई, अब 7वीं देखिएगा, ये अष्टम भाव, ये अष्टम भाव को संभाल रहा है, यानी कि 8वें घर को। आपकी कुंडली का 8वां घर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। 8वां घर होता है रहस्यों से भरा, 8वां घर से निकलता है तंत्र मंत्र। जो लोग योग तंत्र मंत्र हैं, सिद्धियां हैं, ये बहुत ही मंडलेश्वर हैं, ये 8वें घर में ही कोई शुभ ग्रह की दृष्टि होती है और उसका ही फल मिलता है। जैसे राहु देख रहा है तो ये इल्यूजन और एक मायावी और रहस्य भरी चीज़ों को ही जानने वाला होता है। तो निश्चित तौर से आप तंत्र मंत्र
मायावी या भूत प्रेत की बाधाओं में भी इस समय हो सकते हैं, या आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहा है तो वो आपके ऊपर नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें हैं। निश्चित तौर से राहु यहाँ पर आपके ऊपर कोई बाधा है, भूत बाधा बनी है, क्योंकि 8वां घर तो यही बताता है कि रहस्यमय चीज़ों को दर्शाता है, आपकी आयु को भी दर्शाता है। क्योंकि अगर कोई दुश्मन आप पर कोई तंत्र करवा रहा है या मंत्र की कोई जो है क्रिया कर रहा है तो वो आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें वो जो है कवच का काम करेगा और उस चीज़ों को आपको रोक देगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर राहु आपको कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहा है, आपकी सेफ्टी कर रहा है। अब इसकी तीसरी दृष्टि देखते हैं, 9वीं दृष्टि। ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसे समझते हैं। 9वीं दृष्टि हो गई है आपके 7, 8 और 9। 9वां घर हो गया आपका कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र मतलब आपका नौकरी और व्यापार, इसी घर से जोड़कर देखा जाता है। चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार, या आपके पिता के संबंध क्या है, ये आपकी कुंडली का 10वें से ही बताता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 7th लिखा है, तो यह राशि कौन सी बनी, तुला राशि बनी। और तुला राशि के मालिक कौन है, शुक्र देव है। और शुक्र के साथ में राहु के संबंध कैसे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही मित्री संबंध है, ये मित्र हैं। मित्र का मतलब है कि यह दैत्यों के जो है गुरु शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु, ठीक है। और राहु क्या है, दैत्य ही तो है, राक्षस है। तो दैत्य यहाँ गुरु और शिष्य के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। मतलब आप चाहे नौकरी करते हो, आपका जलवा होगा, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर होंगे और मुस्कुराते हुए आप जॉब कर रहे होंगे, लाभ मिल रहा होगा। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको इस समय शांति मिल रही होगी, आपका पैसा आपके पास होगा और आप अधिक पैसा कमाने के लिए भाग रहे होंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रयास करना चाहिए और आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी मिल रही होगी और मिलेगी भी, क्योंकि यहाँ पर आप अपने काम में बहुत ही अच्छा तरीका कर रहे हैं और खुश रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रसन्नता दिखाई दे रही है, ठीक है। अवगत आने वाला जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ राहु देखेगा और राहु आपको बल देगा। राहु बल देगा आपको, जो है कर्म क्षेत्र में लाभ देगा। कैसे देगा उसको भी समझ लेते हैं। राहु क्या है, आपकी पोजीशन को बढ़ाएगा, आपका प्रमोशन कराएगा, आपकी बॉस के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग करवा देगा, बॉस के साथ में अच्छे रिश्ते बनवा देगा। तो क्या है, आपको लाभ मिलेगा। या आपके व्यापार में जो है शेयर मार्केट से या मार्केटिंग की तरफ से या जहाँ पर भी आप पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ देगा। और लाभ देने से आपको जो है पैसों की आमदनी बढ़ेगी तो जीवन में खुशियाँ आएंगी। पिता से भी संबंधों को अच्छा करवा देता है, पिता से भी संबंध बहुत मधुर करवा देता है। ये भी राहु करवा कर ही रहेगा और यहाँ पर ये चीज़ों को आपको करना है। अब यहाँ पर क्या रेमेडी करना है वो भी मानिएगा। यहाँ क्या है, 5th लिखा है तो सूर्य का कनेक्शन बन रहा है। तो सूर्य के लिए आपको क्या करना है, सूर्य के लिए आपको क्या करना है कि सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह के समय आप जो है सूर्य देव को नमस्कार करिएगा। अगर कोई समस्या है तो सूर्य आपकी समस्या को समाप्त करेंगे। या आप जो है माणिक भी धारण कर सकते हैं जब आपका सूर्य कमजोर हो, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कोई समस्या आ रही है या तंत्र मंत्र विद्याएं आपके ऊपर हो रही हैं और आप बहुत घबरा रहे हैं, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, परेशानी आ रही है, तो सूर्य की उपासना करिएगा मेरे भाई। सूर्य की उपासना अगर आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, सुबह शाम करें तो और लाभ मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ों को यहाँ सूर्य को बल मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको आपके कर्म क्षेत्र में नौकरी या व्यापार में और अच्छे लाभ चाहिए है तो शुक्र क्या है, शुक्र आपको बताया ही है कि शुक्र दैत्यों के जो है गुरु है। और शुक्रवार के दिन अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, वैभव लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी का आगमन, और लक्ष्मी का जब आगमन होगा तो आपके जीवन में और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो शुक्रवार के दिन आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखिएगा। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करिएगा, दूध, दही या पनीर कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो हो सके तो आप चावल दान कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं करना है तो थोड़े कर दीजिएगा। तो इस शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का मंत्र का जाप करना है। ये चीज़ें आप करेंगे। सफ़ेद चीज़ों का आप दान करते हैं, या सफ़ेद चीज़ों मिठाई जो है भोग के रूप में लक्ष्मी जी को लगा सकते हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और जीवन में देखिएगा आपको लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ों को आप करते हैं तो निश्चित तौर से लाभ के संकेत बन रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं
बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वच्छ रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।